क्या रूस में होगा तख्ता पलट? वैगनर ग्रुप ने किया विद्रोह। पुतिन ने क्यों कहा पीठ में छुरा घोंपा? पिछले काफी दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जहां अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो वहीं अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस में जल्द तख्ता पलट हो सकता है। दरअसल वैगनर ग्रुप ने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान कर दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इसे पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप एक अर्धसैनिक संगठन है। खबर है कि अब रूस में वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए रास्ते में रूसी सेना भी भारी मोर्चाबंदी कर रखी है। लेकिन जिस तरह से ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं पुतिन की पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। जानकारी के लिए बता दें कि वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन है। TASS न्यूज एजेंसी के मुताबिक येवगेनी और सैन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा गतिरोध चरम पर पहुंच गया। दरअसल रूस की FSB सुरक्षा सेवा ने उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला खोल दिया है। सुरक्षा सेवा ने वैगनर निजी सैन्य कंपनी बलों से येवगेनी के आदेशों की अनदेखी करने और उसे गिरफ्तार करने का आह्वान किया है। क्रेमलिन द्वारा प्रिगोजिनी पर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाने के कुछ ही समय बाद यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म पुतिन से करीब 9 साल बाद यानी 1961 में लेनिनग्राद में हुआ था। इस शहर को अब सेंट पीटरबर्ग के नाम से जाना जाता है। जब वो छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रिगोजिन ने खुद बताया है कि उसकी मां एक अस्पताल में काम करती थी। प्रिगोजिन ने प्राथमिक शिक्षा के बाद खेल एकेडमी ज्वाइन कर लिया। इस दौरान वो रोजाना घंटों क्रॉस कंट्री स्कीइंग करता था। इसके बावजूद वो पेशेवर एथलीट के रूप में जगह नहीं बना सका। स्कूल खत्म होने के बाद येवगेनी ने छोटे मोटे अपराधों की भीड़ में शामिल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर वैगनर निजी सैन्य टुकड़ी के प्रमुख के रूप में युद्ध में उनकी सीमित भूमिका को झुठलाया जाता है। महीनों से खुलेआम रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के शीर्ष जनरल वालेरी गेरासिमोव पर रैंक की अक्षमता और उनकी सेना को गोला बारूद देने से इनकार करने का आरोप लगा रहे हैं। येवगेनी ने रूसियों से उनकी सेना में शामिल होने और पिछले साल यूक्रेन में आक्रामक शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे साहसी चुनौती में मॉस्को के सैन्य नेतृत्व को दंडित करने का आह्वान किया था। इस बयान में FSB ने कहा कि प्रिगोजिन के बयान और कार्य वास्तव में रूसी संघ के क्षेत्र पर एक सशस्त्र नागरिक संघर्ष शुरू करने का आह्वान है और फांसीबाज समर्थक यूक्रेनी ताकतों से लड़ने वाले रूसी सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपना है। वही मीडिया खबरें कहती हैं कि 1980 में एक शाम सोवियत संघ पर लियोनिद ब्रेजनेव के शासन के दौरान 18 साल के प्रिगोजिन आधी रात सेंट पीटरबर्ग कैफे से निकले और अंधेरी सड़क पर एक महिला को अकेले चलते हुए देखा। प्रिगोजिन के एक दोस्त ने सिगरेट मांगकर महिला का ध्यान भटका दिया। कहा जाता है कि जैसे ही वो अपना पर्स खोलने गई, प्रिगोजिन उसके पीछे आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो उसकी गर्दन को तब तक दबाता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। फिर उसकी दोस्त ने अपने जूते उतार दिए, जबकि प्रिगोजिन ने उसकी सोने की बालियां उतार दी और उन्हें जेब में रख लिया। महिला को सड़क पर पड़ा छोड़कर ये सभी वहां से फरार हो गए। इसके बाद 1981 में रूस की एक अदालत ने प्रिगोजिन को ऐसी कई डकैतियों और लूट के लिए 13 साल जेल की सजा सुनाई। इसके बाद लगभग एक दशक तक प्रिगोजिन को जेल में सजा काटनी पड़ी। सोवियत संघ के विघटन के दौरान उसे 1990 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद प्रिगोजिन सेंट पीटरबर्ग लौट आया। उस वक्त रूस में काफी बदलाव हो रहा था। प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप को तब ताकत दी जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस दौरान रूसी और यूक्रेनी सेना में युद्ध में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल थे। प्रिगोजिन ने पुतिन को निजी सैन्य कंपनियां स्थापित करने की भी सलाह दी थी। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैगनर ग्रुप को रूसी खुफिया एजेंसी GRU की सैन्य खुफिया यूनिट के तौर पर शुरू किया गया था।
रूसी रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि कुछ लोग इसे GRU का हिस्सा मान रहे हों, लेकिन अंत में ये प्रिगोजिन का प्रोजेक्ट था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन को दक्षिणी रूस के मोलिको में जमीन उपलब्ध कराई थी, जहां प्रिगोजिन से जुड़ी कंपनियों ने बच्चों के शिविर की आड़ में मिलिशिया के एक बेस कैंप स्थापित किया था। तो इस तरह वैगनर ग्रुप की स्थापना हुई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।